हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज 26 तारीख हो गई है और अभी तक 26 मई को क्या है, एडमिट कार्ड आ जाने चाहिए थे, मतलब सिटी इंटीमेशन आ जाना चाहिए था। अभी तक सिटी इंटीमेशन नहीं आया है। सभी स्टूडेंट सोच रहे हैं कहीं एग्जाम डेट आगे तो नहीं बढ़ेगी, कहीं एग्जाम डेट चेंज तो नहीं हो जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। 25 तारीख को आ जाना चाहिए था, 10 दिन पहले आ रहा है। तो आप सभी को बता दूं, अभी तक रेलवे के जितने पेपर हुए, मतलब आरआरबी जेई देखा गया है, अभी उसका नोटिस आया, वो सिटी इंटीमेशन आया, तो उसमें भी 9 दिन पहले, मतलब सभी का इन्होंने पहले भी एलपी सीबीटी 2 का दिया था, उससे पहले भी आरपीएफ का दिया था, इन्होंने 9 दिन पहले ही एग्जाम सिटी इंटीमेशन दे रहे हैं। तो आज आपकी सिटी क्या है, इंटीमेशन आने का पूरे पूरे चांस है। आज आपको शाम तक लिंक मिल जाएगा, उस पर आप अपने चेक कर सकते हैं कि आपका एग्जाम कहाँ है, कहाँ सेंटर है। तो आप सभी को बता दूं, जिन किसी का 5 तारीख को पेपर है, 5 जून को पेपर है, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, पेपर होना तो होना ही है, कभी भी हो। तो आपको अगर पेपर पहले है तो आपको नॉर्मलाइजेशन भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि पहले पेपर वालों को पेपर का पैटर्न पता नहीं चल पाता और कैसा पेपर आता है कैसा नहीं आता, इसलिए उनको क्या है, थोड़ा अनुभव हो जाता है एंड तक पेपर जो देते हैं। तो उस हिसाब से आपको जो नॉर्मलाइजेशन भी अच्छा मिलेगा। तो आप ये ना सोचें कि उनका पेपर बाद में है तो 4-5 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। आपको 1-2 नंबर उनसे ज़्यादा ही एक्स्ट्रा मिलेंगे नॉर्मलाइजेशन में। ये हर बार देखा गया है। और सभी से मैं तो यही कहूँगा, जितना आप दबा के प्रैक्टिस हो सकती है, मतलब प्रैक्टिस का मतलब ये है, जितना आपने पढ़ रखा है उसका रिवीजन करें। और जितने भी पीवाईक्यू के क्वेश्चन है जो 2024 के अंदर आए, उनका रीजनिंग और मैथ का रिवीजन आराम से लगातार से करते रहें और हर फॉर्मूले को रटते हुए जाएं, क्योंकि फॉर्मूले वेस्ट ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ पर। मेंसुरेशन के हैं, एलजेब्रा के हैं, नंबर सिस्टम के हैं, नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन वहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। सिंपल ही पेपर आएगा, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा ना सोचे कि बहुत हाई लेवल का। आरपीएफ एसआई का जो पेपर आया था, थोड़ा उसका आप लेवल था, उसके थोड़े, मतलब अगर उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करोगे तो एक एक लाइन के क्वेश्चन थे। और उसके बाद जो आरपीएफ एसआई का, भाई इसी की टक्कर पे पेपर है एनटीपीसी की पे, उसका पेपर इतना हार्ड नहीं बना, मतलब हार्ड कह सकते हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा हो। और उसके कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे आरपीएफ एसआई के, ऐसा नहीं कह सकते कि आप के बिल्कुल सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नहीं थे। और जो आरआरबी एनटीपीसी का जो पेपर होगा, उसका भी प्री पेपर है, अभी मेंस होगा, उसके बाद साय को भी होता है स्टेशन मास्टर में। तो उसका पेपर इतना हार्ड नहीं आएगा, क्योंकि पता है उनको कि अभी जो एग्जाम लिए जा रहे हैं उनमें एक्यूरेसी के कारण, और इसमें क्या है, एनटीपीसी के अंदर जीएस का भी रोल है। जीएस में उनको पता है कि स्कोर इतना अच्छा हो ही नहीं पाता। तो मैथ रीजनिंग को अगर हार्ड रख देंगे तो आप सोचिए कि कितना कट ऑफ जाएगी, फिर तो बहुत ही कम कट ऑफ चली जाएगी। तो इस हिसाब से पेपर मैथ रीजनिंग जो आएगी उस पर ज़्यादा लोड ना लें। जो भी रिवीजन है, आप करंट अफेयर है और हिस्ट्री है, हिस्ट्री की कुछ जितनी भी आधुनिक भारत में डेट वगैरह होती है, मैंने टेलीग्राम पे सारी डेट वगैरह डाल दी है आधुनिक भारत की। आपको इकट्ठी मैंने कंबाइन करके पीडीएफ दे दी है कि आपको डेटों में भटकना ना पड़े आधुनिक भारत की, वहां से डिक्टो क्वेश्चन मिल जाते हैं। सारी डिटेल भी लिख रखी है मैंने, जो डेट जिसकी है, कब 1857 में आंदोलन हुआ था, कौन सा आंदोलन, ये सारी मैंने वहां पर लिख रखा है। और तराइन के युद्ध, जितने भी युद्ध हुए एंटी वो आधुनिक भारत में, वो सारे मैंने वहां पर लिख रखे हैं। हिस्ट्री में मध्यकाल, वो आधुनिक भारत में, मध्यकालीन भारत में युद्ध हुए, सब लिख रखा है मैंने। पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज दिए, शॉर्ट में रिवीजन करने के लिए भेज दिए। कुछ नहीं करके जा पाए आधुनिक भारत में तो उन डेटों को जरूर देखते जाएं, आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। सारी जानकारी मैंने पीडीएफ में देता जा रहा हूँ। जो जो मुझसे हो रहा है शॉर्ट नोट्स में मैं आपको दे रहा हूँ इस टाइम, क्योंकि पीडीएफ बनाने में मैं मजबूर हो रहा हूँ। अभी इतनी जल्दी बहुत ज़्यादा पीडीएफ हो जाती है तो बन नहीं पा रही हैं। और मेरी पीडीएफ क्या है, साइड में रखी हुई थी, तो वो पीडीएफ भी थोड़ा भीग गई हैं, तो अभी वो सूख रही हैं, तो उस हिसाब से पेज भी सुखड़ गए, तो उनको मैं स्कैन नहीं कर पा रहा हूँ सही से। तो आप ये ना सोचें कि मैं अभी आपको दे नहीं पा रहा। आप, मुझे पता है कि आपने पहले से रिवीजन कर रखा होगा, कर रहे होंगे। मुझे इंपॉर्टेंट लगता है एनटीपीसी अलजेब्रा वगैरह के, मैं, आप टेलीग्राम पे जाकर देखिए, मैंने अलजेब्रा के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिससे क्वेश्चन आए वो मैंने अलजेब्रा के फॉर्मूले डाल दिए। वहां पर आप जाकर के देखोगे टेलीग्राम पे, जब तो आपको मिलेगा। तो सारी जानकारी आपको मैं और लगातार वीडियो में देता रहूंगा। आपका मनोबल गिरने नहीं दूंगा, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। जो आपको डरा रहा है उसको मैं डराने नहीं दूंगा, ठीक है। पेपर बहुत अच्छा आएगा, कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी। 65+, 70+, 70+ वाले तो एकदम अपना 100% श्योर माने प्री क्वालिफाई हो जाएगा। और 65+ वाले 5 नंबर और इंक्रीज कर लें, 5 नंबर आपको नॉर्मलाइजेशन के मिल जाएंगे, 75 नंबर स्कोर हो जाएगा। इतना कर रहे हो, आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई नहीं रोक सकता। तो बस इतना मेहनत कर लें।
अभी प्री पेपर ही तो क्लियर करना है, टॉप थोड़ी करना है हमको। जो टॉप करना है उसके लिए हमें टाइम मिलेगा, और 1 महीने मिले, 20 दिन मिले, जितना भी मिले, सेम सिलेबस है उसको उधेड़ के रख देंगे। और हर जो आपके अंदर मैथ के अंदर डाउट है, मेंस लेवल तक के क्वेश्चन आपको, सीजीएल मेंस लेवल तक के क्वेश्चन जो होते हैं मैं आपको नोट्स के द्वारा प्रोवाइड करा दूंगा। और मैं कोशिश करूंगा जो परमिशन जिसके टीचर के मेरे पास नोट्स हैं उनसे मैं मुखर्जी नगर जा करके उनसे परमिशन ले लूँ कि आपको मैं टेलीग्राम पे जितने मेरे जैसे नोट्स हैं और आपको मेहनत ना करनी पड़े, उन सारे नोट्सों को मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूं, पीडीएफ बना के या कैसे भी बना के, या जो सर जैसे भी अलाउ कर देंगे मैं उनके पूछ करके और उनसे परमिशन मिल जाएगी तो मैं आपको दे दूंगा। सॉल्यूशन तो मैं दे सकता हूँ, सॉल्यूशन तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जो पीडीएफ है उनके साथ क्वेश्चन भी अटैच करके मैं दे दूँ आपको, जिससे बहुत फायदा मिल जाएगा आपको। मतलब नोट्स बनाने नहीं पड़ेंगे, पीडीएफ निकलवा लोगे तो सॉल्यूशन मेरा है ही है। सॉल्यूशन इतना बेहतरीन कि आपको मतलब किसी की भी जरूरत नहीं होगी कि बराबर में मुझे समझाने वाला कौन होगा कौन नहीं होगा। तो ये सारी जानकारी मैं आपको लगातार बाद में देता रहूँगा। अभी मैं सिटी के बारे में बता रहा था, सिटी इंटीमेशन अभी आया नहीं है, कहाँ सेंटर कहाँ नहीं है, ज़्यादा दूर तो सेंटर नहीं पड़ेंगे। अभी रेलवे तक के जितने भी पेपर हुए 100 किलोमीटर के अंडर से आपके सेंटर डाले गए और उसी बीच में आपके सेंटर डाले जाएंगे। ऐसा ना सोचे कि बहुत दूर लंबा पेपर पहुँच जाएगा, उसके बाद फिर कैंसिल हो जाता है तो फिर बाद में किराया भाड़ा ये सब दिक्कतें होती हैं और पूरा पैसा बर्बाद चला जाता है। तो ऐसा नहीं होगा, आपके पास ही 100 किलोमीटर के अंडर, 50 किलोमीटर के अंडर ही आपका सेंटर होगा, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जिसका भी पेपर 5 तारीख को हो उसको टेंशन नहीं लेनी कि मेरा पहले पेपर पड़ गया। आपकी तैयारी जितनी होनी थी वो हो गई, 4-5 दिन और मिल जाएंगे तो भी नहीं हो पाएगी उतनी तैयारी, एक्स्ट्रा उतना ही आलस में चले जाता है अपनी बॉडी। जितना प्रेशर अब है आप जो तैयारी कर रहे हैं, सिटी इंटीमेशन आने के बाद अगर किसी को 4-5 दिन एक्स्ट्रा मिल गए वो उतना ही मतलब रिलैक्स में चला जाएगा, उतना ही आराम में चले जाएगा। अभी तो 4-5 दिन मिल गए, आराम से सिलेबस को कर लूंगा। जितनी स्पीड से आप पढ़ रहे हैं उतनी स्पीड से ही अपना रिवीजन करते रहें, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। ठीक है, बाकी डिमोटिवेशन वाले जो डिमोटिवेट करते हैं, आपके दोस्त, आपके जहां भी रिश्तेदार, जो भी फैमिली वाले हैं, आप उनसे दूर रहें, इनसे दूरियां बना लें, नंबर ब्लॉक कर दें, सब कुछ साइड में कर दें। ऐसे लोगों को अपने पास तक ना भटकने दें। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा आप उनको खुद आप पे खुद जवाब दे दोगे। उन्हें डिमोटिवेट करने के लिए तो भारी पूरी दुनिया में हर फैमिली की यही प्रॉब्लम है, हर स्टूडेंट की यही प्रॉब्लम है कि उनको मिलते ही रहते हैं। एग्जाम में थोड़ा बहुत रह जाए, फेल हो जाए, उसकी मेहनत नहीं देखते, लेकिन उसके फेल देख लेते हैं कि वो पढ़ा नहीं होगा, वो नहीं करा होगा। सारे क्वेश्चन आपके ऊपर उठते रहते हैं। इन सब चीज़ से बचना है आपको, साइड हो जाना है, तभी आप पढ़ाई कर पाओगे। अगर इनकी टेंशन को लेकर, बाकी अपने पास इतनी जॉब की वैसे ही टेंशन है, आपकी जो स्ट्रगल कर रहे हैं उसकी बहुत टेंशन है, आपकी फैमिली की टेंशन है, इन लोगों की, फालतू के लोगों की टेंशन पालना जरूरी नहीं है। अपने माँ बाप की तरफ सोचिए, माँ बाप को देखिए। अगर आपके माँ बाप आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहे तो किसी को औकात नहीं जो आपको डिमोटिवेट कर जाए। आप अपने माँ बाप को देख करके मोटिवेट हुआ करिए और उनको देखा करिए कि वो कैसे काम करते हैं, कैसे पैसे बेचते हैं, कैसे आपको पढ़ाते हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदार जितने भी दोस्त वोस्त हैं उनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। ना ये पहले काम आए थे ना आपके आगे काम आएंगे। ठीक है, ये मतलब कि यार होते हैं, टाइम है, स्टूडेंट लाइफ है, स्ट्रगल लाइफ है, ये खुश रहते हैं तब आपका साथ देंगे, बाकी कभी साथ नहीं देते नौकरी के बाद। और जो लग जाते हैं वो आपने आजमाया भी होगा, वो कभी किसी को पूछते भी नहीं है, 1 रुपये तक की हेल्प आपके साथ हो भी नहीं सकती। ये सारी प्रॉब्लम हर स्टूडेंट के साथ होती है। ठीक है, उनके अलग स्टैंडर्ड लेवल के फिर दोस्त बन जाते हैं, आपको भूल जाते हैं बेरोजगारी में वो। तो आप ऐसे लोगों से दूर रहें। मैं लगातार मोटिवेट करता रहता हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसे गुजरी और हर स्टूडेंट के साथ जो स्ट्रगल कर रहा है उसके साथ ये सब गुजरते रहते हैं। तो ये पल आपके साथ भी हैं और मेरे साथ भी हैं, तो इन सब चीज़ों से दूर रहें। ये बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करते हैं, जो मैं भी होता हूँ, पर मैं इग्नोर कर देता हूँ ऐसे सब लोगों को। मेरा मतलब जो है अंदर से बहुत हिम्मत है, ऐसे लोगों मुझे डिमोटिवेट नहीं कर सकते। वही हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए अगर पढ़ाई करनी है तो। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।